बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था अब्बासी दौर के पहले खलीफा अस-सफ़ाह के दौरे हुकूमत के बारे में और उसकी वफ़ात के बारे में। अब्बासी खलीफा अस-सफ़ाह की वफ़ात 136 हिजरी में हुई और उसके बाद उसका भाई अबू जाफ़र अब्दुल्ला मंसूर जो है वो मसनद खिलाफत पर मुतमक्कन हुआ। अबू जाफ़र अब्दुल्ला मंसूर 136 हिजरी में खलीफा बना और इसके दौर में क्या क्या अहम पेशरफ्त हुई, किस तरह से हज़रत इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के साथ किस तरह का रवैया और सलूक इख्तियार किया गया और दीगर क्या पेशरफ्त हुई इसके दौर में, इसी मौजू पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, या आप वीडियोस देखना चाहते हैं खुलफाए राशिदीन के अहद के बारे में, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो आज का हमारा मौजू है मंसूर, खलीफा मंसूर का अहद खिलाफत जो कि 136 हिजरी से शुरू होता है। खलीफा मंसूर ने खलीफा बनने के बाद सबसे पहला जो कदम उठाया था वो अबू मुस्लिम खरासानी जो कि बनु अब्बास की खिलाफत कायम करने में सबसे मेन किरदार अदा कर रहा था। उसके साथ इख्तिलाफात जो हैं वो मंसूर के बढ़ते गए और उसने अबू मुस्लिम खरासानी को कत्ल करवा दिया। अबू मुस्लिम खरासानी को कत्ल करवाने का ये असर हुआ कि दीगर जो ईरानी लोग, अजमी लोग थे, मजूसी लोग थे जो जिनका ताल्लुक़ ईरान से था, वो अरबों के ख़िलाफ़ हो गए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अरबों के ख़िलाफ़ बगावतें सर उठाने लगी। इसके अलावा शियाने अली जो थे वो इस वक्त दो ग्रोहों में तकसीम हो चुके थे। एक ग्रोह शिया अफराद का इमामिया था और एक ज़ैदिया था। इमामिया के जो पेशरू थे वो तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक थे और उन्होंने खिलाफत का जो दावा था उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जबकि दूसरा जो ग्रोह था ज़ैदिया फ़िरका, उसके रहनुमा जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था और इन्होंने अपने लिए लक़ब नफ्स ज़किया इख्तियार कर रखा था, उन्होंने ज़रूर खिलाफत का दावा किया और अपने हामियों को साथ लेकर बगावत भी की। नफ्स ज़किया के साथ इनका भाई इब्राहिम बिन अली भी था और नतीजा ये हुआ कि दोनों को ही इमाम जो वक्त के खलीफा थे मंसूर, उन्होंने शहीद करवा दिया। इसके बाद मंसूर ने खलीफा बनने के बाद अपने चचाज़ाद भाई जाफ़र बिन सुलेमान को अहले मदीना से तजदीद बैत करवाने के लिए भेजा। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मदीना वालों पर काफ़ी जुल्म सितम किया और इसके जुल्म सितम से इमाम मालिक भी ना बच सके। इमाम मालिक को इसने कोड़े लगवाए और जिसकी वजह से इमाम मालिक कई महीने तक साहिब फराश रहे। इसके अलावा खलीफा मंसूर के दौर में ही इमाम अबू हनीफ़ा को उनके इल्म और इज्तिहाद और उनकी शोहरत के बिना पर चीफ़ जस्टिस का ओहदा पेश किया गया, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा ने इसको लेने से इनकार कर दिया और हुक्म न मानने की बिना पर मंसूर ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को जेल में कैद करवा दिया। इसके अलावा जो अहम काम खलीफा मंसूर ने अपनी खिलाफत में किया वो ये था कि हाशमिया को छोड़कर एक नए शहर की तामीर की जिसका नाम बगदाद था और इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया। खलीफा मंसूर के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की बगावतें और शोरशें तो होती रही, लेकिन खलीफा मंसूर जो है वो कामयाबी के साथ अपनी खिलाफत को चलाता रहा और ये कहा जाता है कि अब्बासी खिलाफत का जो असल मानी में हकीकी बानी जो था वो यही खलीफा मंसूर ही था। ये बहुत ही कफ़ायशार इंसान था, सखी था, मुस्तकिल मिजाज था और अदल इंसाफ को कायम रखने की ख्वाहिश रखता था। लहव व लब से इसको नफ़रत थी। इसके अलावा अलूम व फ़नून से इसको ख़ासी दिलचस्पी थी। मुख्तलिफ़ किस्म की तामीरात कराने का शौक़ रखता था। इसके ज़माने में जो मालियात का शोबा था वो काफ़ी मुस्तहकम था और मुमलिकत का जो नज़्म ज़ब्त है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। इसने सूबाई हदूदबंदियाँ की थी, फ़ौज की तंजीम की, अदलिया को नए असूलों पर कायम किया था और
معاملات اور ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے کاتب یا سیکرٹری کا عہدہ جو ہے وہ منظم کیا تھا۔ 136 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک منصور نے 22 سال تک اپنی خلافت کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلایا، اور خود رخصت ہونے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد قرار دیا اور عیسیٰ کو مہدی کا ولی عہد بنایا، اور 62 سال کی عمر میں 158 ہجری میں جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بنو عباس کے دیگر خلفاء کے عہد کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔